Hello my dear students, I am your English teacher Shailesh Kumar and today we are going to learn present indefinite tense. Present indefinite tense is also known as simple present. Recognition. If we talk about the recognition, this tense shows an indefinite action which occurs on regular basis in present. These actions include habitual or repeated actions, scheduled actions and facts that stands true all the time. अगर हम इसके इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान के बारे में बात करें तो दिस टेंस शोज एन इंडिफिनिट एक्शन व्हिच ऑकर्स ऑन द रेगुलर बेसिस इन प्रेजेंट। ये एक ऐसे इंडिफिनिट एक्शन को शो करता है जो रेगुलर नियमित तौर पर घटित होता है और दीज एक्शंस इंक्लूड हैबिचुअल एक्शंस। इन कार्यों में हैबिचुअल एक्शन हो सकता है यानी कि आदत, जैसे कि मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूं, मैं प्रतिदिन सुबह दौड़ने जाता हूं, ये हैबिचुअल शो करता है। सेकंड है शेड्यूल्ड एक्शंस, जो पहले से हम लोगों ने कोई एक डेट फिक्स किया, टाइम सेट कर लिया, जैसे कि हमारा विद्यालय 9 बजे खुलता है, हमारा विद्यालय 20 जनवरी को बंद हो जाता है, तो एक शेड्यूल्ड एक्शन को भी शो करता है। एंड फैक्ट्स दैट स्टैंड्स ट्रू ऑल द टाइम, और ऐसे तथ्य को भी ये व्यक्त करता है जो हर समय ऑल द टाइम ट्रू होते हैं, जैसे कि सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो जो हमेशा सत्य रहने वाली बात, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये क्या है, ये फैक्ट्स है जो ऑल द टाइम ट्रू होता है। जनरली द हिंदी सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एंड्स विद द वर्ड्स ता है, ती है, ते हैं, इटीसी। जनरली क्या होता है, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं वो ता है, ती है, ते से समाप्त होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट नहीं आता है या निगेटिव सेंस नहीं देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1 कहता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस इज ही, सी, इट और अ सिंगुलर नाउन, एस फॉर सिंगुलर एंड फॉर नाउन, एस और es विल बी एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। रूल नंबर 1 कहता है, यदि इस टेंस के वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म में यानी कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या es ऐड कर देते हैं। हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानते हैं, जैसे आप जानते होंगे कि गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन हम देख लेते हैं। तो गो क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है और गॉन थर्ड फॉर्म होती है। तो इसे हम चाहे फर्स्ट फॉर्म बोलें या फिर बेस फॉर्म बोलें, उसी बेस फॉर्म में हमको एस या es ऐड कर देना होता है if the subject of the sentence is he, she, it or a singular noun। so स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस he, she, it और a singular noun प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस s और es प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो s और es रहेगा वो मेन वर्ब में ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर हो गया कि आपका सब्जेक्ट कोई आपका he, she, it हो सकता है या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, उसी में हमको s या es ऐड करके फिर ऑब्जेक्ट राइट करना है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, राम प्रतिदिन मंदिर जाता है। राम प्रतिदिन मंदिर जाता है। राम प्रतिदिन मंदिर जाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि आपका राम है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म गो में लगाएंगे हम es क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। राम गोज टू टेम्पल डेली। राम गोज टू टेम्पल डेली। टू प्रीपोजिशन हम इसलिए लगाते हैं जब हम किसी स्थान के पास जाते हैं, उसे जुड़ने के लिए जाते हैं, तब हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। राम गोज टू टेम्पल डेली। वन मोर एग्जाम्पल, वर्षा होती है। वर्षा होती है तो सबसे पहले वर्षा प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम इट लगाते हैं। इट को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और वर्षा होने के लिए होती है रेन, और रेन में लग जाएगा यस। इट रेन्स मीन्स वर्षा होती है। सो लेट्स मूव अहेड। रूल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सुमन अपना पाठ याद करती है। अब देखते हैं सुमन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सुमन। उसके बाद में आपको मेन वर्ब क्या है, काम क्या कर रही है,
याद करती है, यानी कि याद करने का कार्य हो रहा है। याद करने के इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्न, LEAR, लर्न में हम लगा देंगे यस। सुमन लर्न्स, क्यों यस लगा देंगे? बिकॉज आवर सब्जेक्ट सुमन इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी हैव टू ऐड एस टू द वर्ब लर्न। तो सुमन लर्न्स, अब सुमन सिंगुलर है और फेमिनिन जेंडर है, तो अपना के लिए हम लगाते हैं हर, अपना पार्ट हर। अगर सुमन कोई लड़की का नाम आता है या फिर सी आता है तो उस कंडीशन में हमको लगाना होता है अपना के लिए हर। तो सी, सुमन लर्न्स हर लेशन, पार्ट की अंग्रेजी आप लिख दीजिए। तो ये आपका हुआ सुमन सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसमें आपने एस ऐड कर रखा है, और अपना पार्ट की अंग्रेजी हर लेशन। अब अगला सेकंड देखें, वह हर वर्ष अपनी क्लास में प्रथम आती है। वाह, यानी कि सी प्रथम आती है। प्रथम आने की इंग्लिश होती है स्टैंड फर्स्ट। तो यहाँ पे स्टैंड में हम लगा देंगे यस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी सिंगुलर है। तो सी स्टैंड्स फर्स्ट, FIRST, सी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास, इन हर क्लास। सी हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, सुमन प्रतिदिन विद्यालय जाती है। सुमन प्रतिदिन विद्यालय जाती है, सबसे पहले आप ऐड करेंगे सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है सुमन जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है सुमन। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो जाती है कि इसका मतलब गो में लग जाएगा यस। सुमन गोज टू स्कूल, सुमन गोज टू स्कूल। प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डेली, DAILY। सुमन गोज टू स्कूल डेली। टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी स्थान से जुड़ने के लिए जाते हैं। चलिए नंबर 4 एग्जांपल देखते हैं, वह प्रतिवर्ष अपनी क्लास में प्रथम आती है। तो आती है किससे? अगर आती है मतलब लड़का है तो वह के लिए आप सी लगाओगे, वह के लिए वह जो शब्द होता है उसके लिए ही का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कोई लड़का हो या मस्कुलिन जेंडर हो तब हम लोग उस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वह प्रतिवर्ष अपनी क्लास में प्रथम आती है। तो सी स्टैंड्स फर्स्ट, सी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास, सी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास। प्रतिवर्ष की अंग्रेजी होती है एवरी ईयर। तो सी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास एवरी ईयर। सी मींस वह स्टैंड में आप यस लगाओगे क्योंकि लास्ट लेटर डी है। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, कब हम एस लगाते हैं वर्ब में, कब एस लगाते हैं। तो सी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास एवरी ईयर। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है कि रूल्स ऑफ एडिंग एस और ईएस टू द मेन वर्ब। जैसे कि अभी आपको पहले बताया गया कि आपको मेन वर्ब में एस या फिर ईएस जोड़ देना है, तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि कब हमें मेन वर्ब में एस जोड़ना है और कब ईएस जोड़ना है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो द रूल्स ऑफ एडिंग एस और ईएस टू द मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ने के नियम। तो रूल नंबर 1 से इफ अ वर्ब एंड्स विद द लेटर्स O, X, SS, SS, CH and Z, ES is added to the first form of the main verb। पहला रूल कहता है यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर O हो, X हो, SS हो, SS हो, CH हो या फिर Z हो तो ES is added to the first form of the main verb। तो उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ES जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं गो में देखिए लास्ट में क्या आया होगा? O आया हुआ है, यहाँ पे बताया गया देखो O, तो इसको हो जाता है आपका गोज। अगर दूसरा सेकंड लेटर है हमारा यस एक्स है तो हमारा हो जाता है मिक्सेस, MIXES लग जाएगा मिक्सेस। अब देखो डबल एस अगर आ जाए पासेस, PASSES पासेस। देखो पॉलिश में चमकाना, तो ये हो जाएगा POLISHES पॉलिशेस। रीच देखो CH आया हुआ है, अगर CH आता है तो हो जाएगा आपका REACH, इसमें ES लग जाएगा रीचेज। क्विज देखते हैं, क्विज में QUI लास्ट में Z आया हुआ है, तो ये लास्ट लेटर यहाँ पे Z डबल हो जाता है, उसके बाद में ES लगता है क्विजेज। सो लेट्स मूव अहेड। हमारा सेकंड रूल है इफ अ वर्ब ends with the letters a consonant plus y, the letter y is changed into I and then
es is added to the first form of the main verb। हमारा जो सेकंड रूल है वो कहता है कि कार्बन begins with the letters a consonant plus y। अगर हमारी वर्ब का अंतिम अक्षर y हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आया हुआ हो तो जो अंतिम लेटर y होता है उसको हम i में चेंज कर देते हैं एंड देन और फिर es is added to the फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो उस क्रिया की प्रथम अवस्था में हम es जोड़ देते हैं। जैसे आप देखते हैं स्टडी में लास्ट लेटर क्या है y है, उसके पहले d क्या है कॉन्सोनेंट। हम लोग जानते हैं इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, तो उसमें से क्या है 5 क्या है वाउल्स है a e i o u। ये जो 5 है 5 क्या है वाउल साउंड है। द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब देखिए इसमें y क्या है लास्ट लेटर y है और उसके पहले d क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे s t u d y को i में चेंज करेंगे फिर es लगा देंगे। आप लोग बहुत ही परिचित होंगे सबसे स्टडी का स्टडी हो जाता है फ्लाई f l y, तो इसका हो जाएगा फ्लाइट f l y को हम i में कन्वर्ट करेंगे देंगे s e s हो जाएगा फ्लाइट। अब देखो ट्राई तो हो जाएगा t r अब y को i में कन्वर्ट करिए फिर लगाइए e s ट्राइज, तो ये हो जाता है ट्राइज आपका। चलिए तो इतना हम लोगों ने, इसके अतिरिक्त जितनी भी वर्ब बचती हैं लगभग करके सभी में जो है ओनली एस ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप देख लीजिए एक वर्ड है प्ले, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लास्ट लेटर वाई है उसके बाद उसको हम आई में कन्वर्ट करके फिर एस लगा दें। अब देखो प्ले लास्ट लेटर वाई तो है लेकिन उसके पहले जो ए आया हुआ है वो क्या है आपका वाउल है, तो उसमें आपको केवल एस लगा देना। मतलब जितने भी वर्ब आपको अब मिलेंगी आपको सब में लगभग करके एस लगा देना। और ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं। और देखेंगे आप लोग कि जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है when s or es is added to the main verb, why s or es is added to the main verb। मेन वर्ब में s जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि जितनी भी जो बेस फॉर्म होती है ऑल द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इन प्लूरल फॉर्म। जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनकी जो बेस फॉर्म्स होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है, उसमें एस या एस लगा करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट होता है सीट वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का आना जरूरी है, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर जो वर्ब होती है उसे हम सिंगुलर बना देते हैं एस या एस लगा करके। तो हम चलेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 देखेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल को देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले रूल को पढ़े, उसके बाद में पहले रूल के बाद आपने देखा कि सब्जेक्ट अगर आपका ही सी इट था सिंगुलर था तो आपको मेन वर्ब में एस ऐड करना था, और मेन वर्ब में कब एस ऐड किया जाएगा कब एस ऐड किया जाएगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस इज आई यू बी दे और अ प्लूरल नाउन, इन दैट कंडीशन एस और एस विल नॉट बी एडेड टू द मेन वर्ब। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि इस टेंस के वाक्य का सब्जेक्ट आई यू बी दे है या कोई प्लूरल नाउन है तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड नहीं करना है। चलिए एग्जाम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट में आपका आई यू बी दे प्लस प्लूरल नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो मैं सब्जेक्ट आपका हुआ, उसकी इंग्लिश आप लिख लीजिए। मेन वर्ब याद करता हूं तो आप लिखोगे लर्न, LEARN। अब लर्न में हमको एस या एस ऐड नहीं करना है क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन नहीं है बल्कि आई है। आई को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गई लर्न। आई लर्न, अपना आई अगर सब्जेक्ट है तो अपना के लिए क्या लगाते हैं? माई। तो आई लर्न माई लेशन, LESSON, आई लर्न माई लेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं। तो हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी। उठने की अंग्रेजी क्या होती? गेट अप। वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी गेट अप। वी सब्जेक्ट हो गया, गेट में एस नहीं लगाना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है। आई यू बी दे में से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको मेन वर्ब में एस ऐड नहीं करना। तो वी गेट अप इन द मॉर्निंग, प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एडवर्ब आपका लिखा जाएगा डेली। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के दोनों रूल्स को, दोनों स्ट्रक्चर्स को और मेन वर्ब में एस लगाने के सारे रूल्स को स्टडी कर लिया है। अब आगे हम चलते हैं
15 एग्जाम्पल्स या 15 एक्सरसाइज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज आपको दी गई है 8 एक्सरसाइज, पानी ढलान की ओर बहता है, हो जाता है, इसमें समय लगता है, इससे झगड़ा होता है, समय के साथ साथ लोग बूढ़े हो जाते हैं, मेरी माँ मुझे खेलने नहीं देती हैं, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तुम तो जानते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज एट योर होम, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो I will tell you the translation of these sentences. So till then, keep learning and keep practicing. Bye.